लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का जिसका नाम मुरॉन है ये अब बहुत ही शौक होते हुए गॉड ब्रेकिंग लिस्ट की ओर देखता है और देखने के बाद बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर ये लूशियन कौन है। जिस पर सारे डिसेबल भी अब थर्ड पोजीशन पे लूशियन का नाम देख के आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि लगता है कि वो लड़का मुरॉन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब ये दूसरा डिसेबल कहता है कि हो सकता है, लेकिन ये लूशियन कोई पुराना डिसेबल तो नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या एक फ्रेशर ने मुरॉन की पोजीशन को छीना है। और अब इन डिसेबल्स की बातें सुनकर मुरॉन बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैंने पूछा कि आखिर ये लूशियन है कौन। तब ये दोनों चमचे कहते हैं कि बॉस हमें भी उसके बारे में पता नहीं है, शायद वो इसी साल गार्डियंस एक्ट में आया है। जिस पर मुरॉन कहता है कि एक फ्रेशर की इतनी हिम्मत की वो मेरे पोजीशन को छीनेगा। जल्दी से पता लगाओ कि आखिर ये लूशियन है कौन, मुझे आज ही उसके साथ अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करना है। जिस पर तभी यहाँ पे यंग हो आते हुए कहता है कि अगर ब्रदर मुरैन को लूशियन के बारे में जानना है तो फिर मैं बता सकता हूँ। तब मुरॉन कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर यंग हो कहता है सीनियर ब्रदर आप मुझे लूशियन का दुश्मन कह सकते हैं। तब मुरॉन कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिस पर यंग हो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि वो मेरा दुश्मन है और अगर आपके जैसा कोई पावरफुल पर्सन उसे सबक सिखाता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तब मुरॉन कहता है कि ठीक है फिर बताओ मुझे कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। जिस पर यंग हो कहता है कि बिल्कुल मैं आपको उसकी पूरी कुंडली बताता हूँ ताकि आप उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। और अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन को देखते हैं जो अपने वैल्यू कार्ड की ओर देख के बहुत ही शौक होते हुए कह रहा था कि ये तो कमाल हो गया, मुझे आज का रिवॉर्ड टोटल 1.5 लाख पॉइंट्स मिले हैं। तब रोली कहती कि वो इसलिए क्योंकि तुम सीधे टॉप 3 में पहुंच गए। अगर तुम फर्स्ट प्लेस पे होते तो डेली तुम्हें 2 लाख पॉइंट्स दिए जाते और अगर सेकंड प्लेस पे होते तो तुम्हें 1,80,000 पॉइंट्स दिए जाते। जिस पर लूशियन कहता है कि रोली तुम भी अपनी पावर्स को इस कार्ड के साथ लिंक क्यों नहीं करते, शायद तुम गॉड ब्रेकिंग लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आ जाओ। तब रोली कहती कि नहीं मुझे पॉइंट्स की कुछ खास जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो मुझे बस एक बार कह देना, मैं तुरंत ही अपनी पावर्स को लिंक कर दूंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्सचेंज कर देता हूँ। तब रोली कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम अपने लिए उन गॉड ब्रेकिंग पिल्स को एक्सचेंज कर लो। जिस पर लूशियन भी ओके कहते हुए रोली को लेकर इस प्लेस के ओनर के पास जाने लगता है और अब इस प्लेस का ओनर ने गॉड ब्रेकिंग पिल्स को देते हुए कहते हैं कि लो अब ये तुम्हारा हुआ। जिस पर लूशियन भी थैंक यू सो मच एल्डर कह के रोली को लेके यहाँ से जाने लगता है। तब रोली का नाम सुन के ये एल्डर अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि बच्चों क्या तुम दोनों रुक सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डर क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी एल्डर बहुत ही शौक होते हुए रोली से कहते हैं कि बेटी अगर मैं गलत नहीं तो तुम साथ फेमस रॉयल क्लैन रॉयल रोसेंग से बिलोंग करती हो। जिससे सुन के लूशियन कहता है कि क्या रोली और रॉयल क्लैन से। तब रोली साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि नहीं मैं उस क्लैन से बिलोंग नहीं करती हूँ। और ये कहकर रोली लूशियन का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगती है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लड़की को देख के मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये फेमस रोसेन क्लैन से बिलोंग करती होगी, मगर इतने पावरफुल क्लैन के लोग भला गार्डियंस एक्ट में क्यों आएंगे। जिस पर अब इधर हम लूशियन और रोली को देखते हैं जो कि इस एक्सचेंज टेम्पल से बाहर निकल चुके थे। तब लूशियन पूछता है कि रोली क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर रोली कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तब लूशियन कुछ देर तक रोली की आंखों में देखता है और फिर रोली को हक करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस क्लैन से बिलोंग करती हो, मगर वादा करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के अंतिम क्षण तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कितने पावरफुल लोग तुम्हारे अगेंस्ट में क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और फिर लूशियन रोली से कहता है कि अब मैं कल्टीवेशन के लिए थंडरस्टॉर्म एरिया में जा रहा हूँ। जिस पर रोली कहती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम इन लोग को देखते हैं जो आज के पार्टी को एंजॉय करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। मगर तभी यहाँ पे मुरॉन आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम लोग हो लूशियन के दोस्त। तब दोंग्यू कहता है कि कौन हो तुम। जिस पर मुरॉन कहता है कि मुझे तुम लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना बता दो कि लूशियन कहाँ पे है। तब दोंग्यू कहता है कि तुम ब्रदर लूशियन को क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर मुरॉन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसने मेरी पोजीशन को छीना है और इसीलिए उसे इसकी पनिशमेंट तो मिल के रहेगी। तब मिसू कहती है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर मुरॉन कहता है कोई बात नहीं अभी सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कहकर मुरॉन अब हंसते हुए अपने अटैक्स को क्रिएट करने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, इधर हम लूशियन को देखते हैं जो थंडरस्टॉर्म एरिया में आके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था और यहाँ पे कल्टीवेट करते करते लूशियन एक नई और पावरफुल मूव को सीखता है और इस टेक्निक का नाम लूशियन बुद्धा चक्र रखता है जो देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिस पर अब इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेने के बाद लूशियन कहता है कि लगता है कि मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तब नैनी जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पावर्स इंप्रूव हुई है क्योंकि तुम पिछले हफ्ते भर से कल्टीवेट कर रहे हो और अभी तक तूने बस एक अर्थ लेवल की स्किल को ही सीखा है। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह कोई हेवनली बीस्ट नहीं, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें ताने मारने के बजाय मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब तभी यहाँ पे मिस्किन आते हुए कहते हैं कि लूशियन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब लूशियन कहता है कि मिस्किन आप मुझे क्यों ढूंढ रही है। जिस पर मिस्किन कहते हैं कि क्या तुम मुरैन को जानते हो। और अब सीन चेंज होता है और हम इस घर को देखते हैं जिसे चारों ओर से सील कर दिया गया था और मुरॉन के चमचे कह रहे थे कि यहाँ पे किसी का आना या फिर जाना मना है। जिस पर अब हम इस घर के अंदर लिंगशुन को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में कह रहा था कि हम पिछले 7 दिनों से यहाँ पे किसी कैदी की तरह कैद है। तब पीछे से फेंक जाओ कहता है कि हम उन्हें बीट नहीं कर सकते इसलिए शांत हो जाओ और लूशियन के आने का वेट करो। जिस पर सू जूनियर कहती है कि वो बास्टर्ड बहुत ही पावरफुल है, उसने सिस्टर किन को भी हमारी हेल्प करने नहीं दी। तब मिसू कहती है सिस्टर क्वीन लूशियन को ही ढूंढने गई है
है और शायद वो लोग अब आते ही होंगे। जिस पर अब इधर मुरान बहुत ही बोर होते हुए कहता है कि ना जाने कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये लूशियन को बच्चा अपने दोस्तों को बचाने क्यों नहीं आ रहा। तब मुरान का चमचा मुरान के लिए एक ड्रिंक लेके आते हुए कहता है कि बॉस कहीं वो लूशियन आपके डर से भाग तो नहीं गया। जिस पर मुरान अब फुलाना समाते हुए कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं इतना भी पावरफुल नहीं हूँ। तब ये लड़का कहता है कि बॉस आखिर और हम कितने दिनों तक लूशियन का यहाँ पे वेट करने वाले हैं। जिस पर मुरान कहता है कि कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और अब तभी पीछे से आवाज आती है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको और वेट नहीं करवाऊंगा। जिस पर मुरान कहता है कि लूशियन फाइनली तुम आ गए। तब लूशियन कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जिस पर मुरान कहता है कि कौन गधा अफवाह फैला रहा है कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। बस एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें एक सबक सिखाने आया हूँ ताकि तुम ये सीख लो कि आखिर अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते कैसे है। मगर अब तुम्हारी पाव से देख के मुझे तुम पे दया आ रही है। तब लूशियन कहता है कि सीनियर आपने मेरे दोस्तों को किसी जानवर की तरह कैद कर दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें बातें करके और ज्यादा टाइम वेस्ट करनी चाहिए। जिसे सुन के मुरान कहता है कि वहाँ जरा लड़के का कॉन्फिडेंस देखो, ये तो अब मुझे ही चैलेंज कर रहा है। तब मुरान के चमचे अब हंसते हुए कहते हैं कि ये तो आज गया। जिस पर लूशियन कहता है कि सीनियर बड़ बोलो की तरह बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर फाइट नहीं करना चाहते तो फिर सीधे हार मान लीजिए। तब ये सुन के मुरान कहता है कि बच्चे मेरे ख्याल से आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और ये कि अगर मुरान अब सीधे फॉर्म में आते हुए अपने अटैक के साथ रेडी हो जाता है, जिसके बाद ये अपने दोनों अटैक्स को मर्ज करता हुआ सीधे लूशियन के ऊपर कर देता है। मगर लूशियन तो इस अटैक को हंसते हुए बिना पावर्स के ही डॉज कर देता है। जिस पर मुरान कहता है कि ये हुई ना बात, फाइट का असली मजा तो अब आने वाला है। और ये कि अगर मुरान लूशियन के ऊपर एक और अटैक कर देता है, तब लूशियन भी अपने स्पेल को क्रिएट करता हुआ इसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर मुरान कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम मेरे स्पेल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तब लूशियन इसके बचे हुए स्पेल को अपने बुद्धा चक्रा का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर मुरान अब लूशियन को बिना कोई मौका दिए अपने 1000 स्वॉर्ड वाली टेक्निक का यूज करता है और चारों तरफ से लूशियन को अपने स्वॉर्ड से घेर लेता है। जिस पर अब मुरान कहता है कि लगता है मेरे ख्याल से ये अब खत्म हुआ। और ये कि अगर मुरान इस अटैक को भी लूशियन के ऊपर कर देता है, तब इस अटैक से बचने के लिए लूशियन अपनी माँ के दिए हुए सीक्रेट पावर्स का यूज करता है, जिसका यूज करते ही लूशियन के चारों ओर वही टेंपल बन जाता है जिसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। और इस पावर का यूज करते ही मुरान का अटैक बस पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर मुरान के चमचे बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये था क्या। जिस पर अब मुरान कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर्स को हाइड करके रखते हो। तब लूशियन कहता है कि बिल्कुल, क्या आप इससे डर गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।